नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोक के का है। सीधा सवाल, घाटी में पंडितों से इतना डरते क्यों हैं आतंकवादी? क्यों इतना खौफ खाते हैं कश्मीरी पंडितों से? क्यों आतंकवादी डरते हैं? डर रहे हैं इसलिए तो मार रहे हैं। खौफ है आतंकवादियों में, इसलिए कायराना हमला करते हैं कश्मीरी पंडितों पर, राष्ट्रवादी कश्मीरी पंडितों पर। खौफ है आतंकवादियों में। आखिर चुपते क्यों है पंडित? क्योंकि घाटी में आतंकी पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर उन पर कायराना हमला कर रहे हैं। डरते हैं आतंकवादी पंडितों से। एक और बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित राकेश पंडिता की हत्या आतंकवादियों ने सिर्फ इसलिए कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र की बहाली में लगे हुए थे। वो कश्मीर के त्राल में जाकर काउंसलर बने। क्योंकि कश्मीर में हिंदू होना अब भी गुनाह है। तब सोचिए ना, जो तिरंगा उठाएगा जान से जाएगा। पंडित आएगा जान गवाएगा। कश्मीरी पंडितों की तो घर वापसी की बातें करती है ना सरकार, ऐसे होगी घर वापसी? ये सारे सवाल आज इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी, पहले तो बीजेपी नेताओं को मारा था जा रहा था, अब तो चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। अजय पंडिता, राकेश पंडिता, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था और कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, आज भी ठीक वैसे ही हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त कश्मीर से सरफराज वानी साहब हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं। मेरे साथ सेना में उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन गौरव भाटिया, आप लोग कह रहे थे कि आप कश्मीर को आतंकवादियों से बचाएंगे, नेताओं को तो बचा नहीं पा रहे अपने। अमन जी, सबसे पहले तो परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं और वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दुख की घड़ी है और पूरे भारत के लिए भी दुख की घड़ी है। और अब मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अनुच्छेद 370 जो एक ऐतिहासिक कदम था, उसको जब हटाया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान भी फड़फड़ा रहा है और आतंकवादी भी। और 2020 में ऑपरेशन किया हमारी ब्रेव आर्मी ने, ऑपरेशन ऑल आउट, और उसमें 232 जो आतंकवादी थे वो ढेर किए गए हैं और 2021 में भी यही आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बड़े परेशान होके, व्याकुल होके पाकिस्तान और जो आतंकवादी हैं वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। यही बात आर्मी ने भी भारत की कही थी। और मैं आपको एक आंकड़ा जरूर दे दूं, क्योंकि आपने एक बात कही कि बचा नहीं पा रहे हैं। तो एक साल में 2020 का ये आंकड़ा है, 2019 के कंपैरिजन में जो टेररिस्ट अटैक्स हैं इसमें 63% की कमी आई है। और जो हमारे आर्मी के जवान हैं, गौरव आपको पता है उनकी क्या कर रहे हैं? जो अटैक होता है उसमें 30% की कमी आई है। और जो सिविलियंस हैं, माफी चाहता हूं, उन पे जो अटैक है उसमें 15% की कमी क्या है। कर रहे हैं? वो परिवार ये सुन रहा होगा तो आप आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतने आतंकवादियों मैं को पीठ मारा। नहीं थपथपा रहा सुनिए ना अब एक चीज मेरी, गौरव, आपने 232 मारे, 2032 मारे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आतंकवादियों को जहन्नुम आपने पहुंचाया। एक भी राष्ट्रवादी कश्मीरी की हत्या क्यों हो? आपने 232 मारे, 2032 मारे, 23,000 मारे, मारिए मरने के लिए आतंकवादी। एक भी मैं तो सर, जब ये पता लगा कि इनकी जो है हत्या कर दी गई राकेश पंडिता की, मेरे जहन में आया अजय पंडिता, उनकी भी हत्या की गई। फिर मेरे जहन में आया कृष्णा ढाबा के जो मालिक थे उनके बेटे आकाश मेहरा, उनकी हत्या कर दी गई। फिर मेरे जहन में आया कुलगाम 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, अक्टूबर 2020। फिर मेरे को पता लगा बड़गाम में बीजेपी कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह की हत्या। फिर पता लगा अगस्त 2020 बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष की हत्या। फिर अगस्त 2020 बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सज्जाद अहमद की हत्या। फिर अगस्त 2020 बीजेपी से जुड़े सरपंच आरिफ अहमद की हत्या, बीजेपी नेता शेख वसीम की हत्या, बीजेपी नेता वासिम बारी की हत्या, बीजेपी पंचायत सदस्य आरिफ अहमद की हत्या, बीजेपी नेता सरपंच सज्जाद खांडे की हत्या, अब्दुल हमीद नाजिर की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, फिदा हुसैन यातो, उमर शाहिद बेगम, उमर रमजान। ये सूची इतनी लंबी है गौरव, मैं क्या कुछ कहूं? आप तो कह रहे थे वायरस खत्म हो गया। ये कब थमेंगी ये हत्याएं गौरव? कब? अमन जी, आपकी बात को मैंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना और इस पे तो कोई चर्चा
या दो मत हो ही नहीं सकते, जो बात आपने कही। एक भी भारतीय नागरिक अगर मारा जाए तो कष्ट तो होगा ही ना। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहता हूं कि आज हमारा दायित्व है कि जो शहीद हुए हैं राकेश पंडिता जी, इनके साथ उनकी जो पत्नी है रूबी पंडिता, उनको मैं सुन रहा था आपके चैनल पे ही, और वो बिल्कुल स्पष्ट कह रही थी कि जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करी है उनको सबक सिखाना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारी सरकार है और जो हमारी आर्मी और पुलिस है, ये सुनिश्चित करेगी कि इनके जो कातिल हैं उनका भी यही हश्र हो, और ये ज़रूर किया जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, इनकी जान हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हो सकते हैं। इनके परिवार को सुरक्षा मिली हुई थी, आगे भी मिली रहे। आप ये बोलिए, अब कोई और बीजेपी नेता या कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं होगी। ये है सच्ची श्रद्धांजलि। जब आप ये बोलकर आज जाएं कि आज मैं बोलता हूं आज के बाद किसी एक की भी जान नहीं जाएगी गौरव। हम हर आते हैं, मेरे को पता लगता है, हम आज डिबेट करेंगे, चले जाएंगे, बात खत्म। लोग ये गुस्से में लिख रहे हैं। एक ने लिखा है, मैं पढ़ देता हूं ट्वीट, मैं रेगुलर ट्वीट जो पढ़ रहा था, गौरव गुस्सा इस चीज को लेकर आता है। वो लिख रहे हैं कि अमन जी क्या हो जाएगा डिबेट से, आप आएंगे डिबेट करके चले जाएंगे। आपने अजय पंडिता पर भी डिबेट करी थी, आपने भूपेंद्र सिंह पर भी डिबेट करी थी, आपने कृष्णा ढाबा के मालिक उनके बेटे की हत्या उस पर भी डिबेट करी। हम डिबेट करेंगे, घर चले जाएंगे, बात खत्म। मुझे आगे ऐसी डिबेट नहीं करनी है। मुझे आप बोलिए, आज के बाद घाटी में एक भी मासूम कश्मीरी राष्ट्रवादी तिरंगा उठाएगा, जान से जाएगा, ये सब नहीं होगा। मुझे आप ये भरोसा दे सकते हैं गौरव? अमन जी, मेरा दिल तो कहता है कि मैं आपको तुरंत ये भरोसा दे दूं कि आज के बाद किसी भारतीय नागरिक की जान नहीं जाएगी, लेकिन एक भरोसा मैं जरूर दूंगा। वो भरोसा ये है कि हम तिरंगे को उठाते रहेंगे, पाकिस्तान नेस्त नाबूद होगा, आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा, और ये मजबूत सरकार है। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, यासीन मलिक हैं, इन्होंने हमारे एयरफोर्स के जो जवान थे 4, उनको मार दिया था। 30 साल लग गए, इंसाफ नहीं मिला था परिवार को। अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं। ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है हमारी ताकत देख के। जो आतंकवादी बाहर पहले खुले में घूमते थे उनको ढेर किया गया है, और इसीलिए आगे मुझे पूरी उम्मीद है वो भी दिन आएगा कि मैं जी न्यूज़ पे आऊँगा, आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं कहूँगा कि देखिए इस साल एक भी निर्दोष जो हमारा नागरिक है वो मारा नहीं। आपने कहा ये मुझे यकीन 370 खत्म हो जाएगा तो आतंक मुक्त हो जाएगा कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। 370 भी खत्म। देखिए अभी भी हत्याएं तो हो रही हैं, आतंकी तो अभी भी हैं। मेरे साथ मोहित भान है जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। मोहित भान जी, आपका स्वागत है। मुझे तो जब इस तरह की चीजें होती हैं याद आते हैं बयान आपके नेताओं के, महबूबा मुफ्ती के, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। बह रही हैं खून की नदियां। अफसोस होता है इस तरह के बयान ना देते तो खून की नदियां ना बहती। अमन जी, आज कोरोना की महामारी के बाद आपने बहुत देर उसके ऊपर प्रोग्राम किया। आज बहुत देर बाद आपके साथ रूबरू हुए। बड़ी दुख की बात है कि आज हमें ये मंच इसलिए मिला कि एक हमारे फेलो पॉलिटिकल वर्कर, चाहे वो बीजेपी से ही थे, लेकिन हमारे एक फेलो काउंसलर की दुखद हत्या हुई। ये निंदनीय है, और हमने ये स्टेटिस्टिक के लिए सिर्फ कंडेमनेशन हम करते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, ये कई बयान हमारे आते रहेंगे, बाकियों के आते रहेंगे, लेकिन आपने आज कुछ बड़े अच्छे सवाल पूछे और मैं दिल से आपको उसके लिए सैल्यूट करना चाहता हूं। लेकिन आपने जैसे अभी बहुत बड़ी एक लिस्ट गिनाई बीजेपी के पंच या सरपंचों की, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 1990 से ही ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस रही हैं, या जो भी हमारे यहाँ कश्मीर में जिनको प्रो इंडियन या यूनियनिस्ट पार्टीज कहा जाती है, इन लोगों की शहादतें खाली आज ये 2019 5 अगस्त के बाद से शुरू नहीं हुई है। जब से बीजेपी ने अपना कदम कश्मीर में रखा तब से नहीं हुआ है। आज तक 8000 पॉलिटिकल वर्करों ने, चाहे वो एनसी के हों, कांग्रेस के हों, पीडीपी के हों, बीजेपी के हों, उन्होंने अपनी जान गंवाई है पॉलिटिकल प्रोसेस और एक इस आइडियोलॉजी को आगे रखने के लिए, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे इश्यूज हैं वो उसका रास्ता, जो उसका सोल्यूशन है वो असेंबली और पार्लियामेंट के थ्रू ही आता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी जानें गंवाई है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरे को सिर्फ 1 मिनट दें और आपको मुझे टोके ना, 21 अगस्त 1989
मोहम्मद यूसुफ हलवाई डाउनटाउन में मारे गए जेकेएलएफ की वजह से, जब उन्होंने एक ब्लैकआउट का कॉल दिया था और फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसने अपने घर की बत्तियां नहीं बुझाई और उस मोहम्मद यूसुफ हलवाई को मौत के घाट उतारा गया। क्यों? क्योंकि उसने उस कॉल के अगेंस्ट आवाज ली। ठीक है, उसके बाद 13 सितंबर 1989 टिकलाल टपलू जो जंग संघ के हमारे वहां पे लीडर थे, उनकी हत्या हुई। 25 मार्च मीर मुस्तफा, उनको मारा गया, बॉडी पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर फेंकी गई। दिसंबर 1990 मौलाना मसूदी 87 साल की उम्र में, 87 साल की उम्र में गांदरबल में उनको मौत के घाट उतारा गया। शेख मंसूर मई 1990 में, गुलाम कादिर और नजीर वानी पुलवामा में मारे गए। वली मोहम्मद इत्तू 1994 में जम्मू में तालाब खटिका में उनको मारा गया। सकीना इत्तू जो उनकी बेटी हैं, 20 अटैक उनकी जिंदगी के ऊपर आज तक हो गए, वो बाल बाल बच गई। ठीक है, अब्दुल रजाक मीर जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेता थे कुलगाम में, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो एक डिबेट यहां पे इशू किया गया कि भाई कश्मीरी पंडित किलिंग हो रही है, या 2019 में 370 को एब्रिगेट कर दिया और उसके बाद हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे और दूध की नदियां बहने वाली हैं और सारा यहां पे हर कोई सिचुएशन सुनहरी होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 2019 5 अगस्त से पहले के हालात हम आतंकवाद के हवाले से देख रहे थे, नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको 1.5 मिनट नहीं टोका ना, आपने अभी मुझे नाम गिना, मैं आपको ये जस्टिफाई कर रहा हूं, आपने अभी नाम गिना दिए, नहीं, मैं आपने मुझे 10 नाम गिना दिए, आपने एक तरीके से जस्टिफाई कर दिया। देखिए उनकी भी हत्या हुई थी 89 के दौर से, वो 90 का दशक था, आपने जस्टिफाई कर दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। भैया ये तो होगा, आप जस्टिफाई करने बैठे हैं क्या?